Welcome friends to our BK School of Science. Here the channel name is BK School of Science. Okay, BK School of Science. अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, कर लीजिए, देखिए, नहीं तो देखने के बाद पसंद आए तब सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. What we are doing today? We are doing right angle triangle and Pythagoras theorem concepts. मतलब हम आज क्या जानना चाह रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद उसी के साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम. राइट एंगल ट्रायंगल यानी आपको मालूम है ना, कोई भी एक ट्रायंगल है, ऐसा करके कोई ट्रायंगल है, कितने एंगल है? 1 2 3. ये ऐसा करके कोई एंगल है, कितने एंगल है? 1 2 3. किसी टाइप का एंगल है, कितने एंगल है? 1 2 3, यानी कि 3 एंगल है. अगर 3 एंगल में कोई एक एंगल आपको 90 डिग्री हो तो उस एंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल. यानी कि ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री. ये इंपॉर्टेंट है, वन एंगल इज 90 डिग्री. वन एंगल इज 90 डिग्री. तो एक एंगल करो, इसको बोलते हैं ए वर्टिसेस, इसको 2 वर्टिक्स, इसको सी. वन एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल आपका कितना है? 90 डिग्री. और 90 डिग्री साइन को ऐसा दिखाते हैं, कैसा? ऐसा. ये हो गया 90 डिग्री का. ठीक, तो ये एंगल कितना है आपका? ये 90 डिग्री है. ये हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक, ये हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल. अभी आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया. कोई भी ट्रायंगल है उसमें बेस होते हैं, यानी कि तीनों में से कोई बेस हो सकता है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में स्पेशली बेस हम उसको बोलते हैं बेस. बेस ये, यानी कि राइट एंगल जो एंगल है उसके सामने वाला एंगल, उसके सामने वाला साइड, कौन सा साइड है इसके सामने वाला साइड? इसको बोलते हैं हेप्टोन्यूज. हेप्टोन्यूज, इसको सिंबॉलिकली एच दिखाते हैं, एच, हेप्टोन्यूज. ठीक, एक बात. दूसरी बात, इसको भी बेस पकड़ सकते हैं, इसको भी मान लेते हैं. और ये दोनों जो होता है इसको बोलते हैं लेग वन. लेग वन यानी कि 2 पैर है. ये हेप्टोन्यूज जिस पर खड़ा है उसके 2 पैर है. एक ये हुआ लेग 1 और ये हुआ अपना लेग 2. ठीक, इसको भी लेग 1 बोल सकते हैं, इसको भी लेग 2 बोल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है. किसी बाकी हेप्टोन्यूज के अलावा जो 2 साइड है इसको बोल रहे हैं हम लेग 1 लेग 2. सुविधा के लिए इसको भी बेस बोल सकते हैं. इसको हमने बोला बेस. क्या बोला? बेस. ओके, ये क्या है? बेस. और बेस, अगर इसको आपने बेस बोला, ये बेस पर जो परपेंडिकुलर, ये बेस है, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? ए. इससे परपेंडिकुलर, तो इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर ऑन बेस, मतलब परपेंडिकुलर होगा किसी बेस पर. ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर. ये इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल का जो ये कंपोनेंट्स है उसके बारे में बात की. एक वर्टेक्स ए बी सी. राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला जो साइड है उसको बोलते हैं हेप्टोन्यूज, और अदर जो 2 साइड है उसको बोलेंगे लेग 1 एंड लेग 2, यानी कि 2 अदर लेग्स. इसको किसी लेग और इस दोनों में से किसी को बेस मान सकते हैं. मान लेता हूं इसको मैंने बेस माना, तो इस बेस पर ये साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर ऑन बेस. ठीक, और अगर इसको आपने बेस माना, ये बेस, ये अगर बेस हुआ तो यहां से वर्टेक्स हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये हो गया परपेंडिकुलर ऑन बेस. इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल का ये 3 कंपोनेंट है, लेग 1 लेग 2. यानी कि आपको कोई पूछे डेफिनेशन में व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, द ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक, चलो अभी हम क्या करते हैं? लेग 1 लेग 2 को भी रहने देते. अब यहीं पर आया है पाइथागोरस थ्योरम. इसका एरिया भी देखेंगे अपन बाद में. पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? हेप्टोन्यूज का स्क्वायर, हेप्टोन्यूज का स्क्वायर जो होता है ये होता है लेग 1 का स्क्वायर, लेग 1 का स्क्वायर और प्लस लेग 2 का स्क्वायर. यानी कि दोनों लेग में से किसी दोनों लेग में से दोनों लेग का स्क्वायर के बराबर होता है. यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ये
एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हेप्टोन्यूज स्क्वायर, हेप्टोन्यूज कौन सा है साइड, ए सी, ऐसा करके लिखेंगे ए सी, ए सी स्क्वायर क्या हुआ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, लेग वन स्क्वायर प्लस लेग टू स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस ये अपना बी सी स्क्वायर। ये और अगर बेस को हमने लिखा सॉलिड, ये इसको लिखा बी, मान लेते हैं बेस को लिखा बी, इसको बेस माना, ये परपेंडिकुलर इसको मानेंगे पी, सिंपल है। यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में भी याद करो। बेस्ट एग्जांपल है, ये याद करो, हेप्टेन्यूज का स्क्वायर जो होगा दोनों साइड का स्क्वायर के बराबर होगा। इसको सिंप्लीफाई करते करते हम ये ले, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोलता है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हेप्टेन्यूज का स्क्वायर जो होगा लेग वन का स्क्वायर प्लस लेग टू स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ, यानी क्या बोलता है एक्चुअली, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू लेग्स टू अदर लेग्स, मतलब राइट एंगल छोड़ के बाकी जो दो साइड है उसके स्क्वायर को। इसको और तो अच्छे से लिखेंगे, ये लिखने के अलावा ये भी लिख सकते हैं हेप्टेन्यूज स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, लेग वन स्क्वायर लेग टू स्क्वायर, या तो लिख सकते हैं साइड स्क्वायर साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू, जैसे समझना है वैसे समझो आप, ठीक। इतना कंफ्यूजन करने से अच्छा लेग वन जो लेग टू जो किया वो ओके, ठीक है। ये हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हेप्टेन्यूज का स्क्वायर जो होगा ये दोनों साइड, जो बाकी जो दोनों साइड है इसके स्क्वायर के बराबर होगा। डन डन। फिगर को हम ऐसे ही करके रखते हैं, ये राइट एंगल जो बना हुआ है इसको हम ठीक इसी तरह हम रखते हैं, ठीक। क्लियर हो गया बात आपको, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, और अपना राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, और ये किसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम किसको बोलते हैं। ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई, केवल ये ट्रायंगल में रखता। चलो इस पर दो तीन हम एग्जांपल देखते हैं। हाँ, इसका एरिया देखते हैं। अब एरिया क्या होगा, एरिया आपको मालूम है, एरिया कोई कैसा भी ट्रायंगल है उसका जो एरिया है, अगर आपको हाइट दिया हुआ है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर ऑन बेस, ऐसा करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर ऑन बेस, इसी चीज को लिखते 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यह होता है अपना किसी भी ऐसा ट्रायंगल का एरिया जिसमें हाइट दिया हुआ, ठीक। हाइट बोलने का मतलब है, अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन फिगर, ये फिगर में एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस बोलो तो बेस किसको बोलना है, इसको भी बेस बोल सकते हैं, इसको मान लेते हैं मैं इसको बेस बोलता हूं, इसको बोलता हूं बेस बी, 1/2 इंटू बी बेस इंटू क्या लिखा है, बेस के ऊपर में हाइट यानी कि इस बेस पर हाइट बोलने का मतलब इसके सामने वाला वर्टेक्स से जहां परपेंडिकुलर है, यानी कि वही हो गया परपेंडिकुलर बेस। बी ना लिख के हम लिखते हैं यहाँ बी सी, 1/2 इंटू बी सी इंटू इस पर हाइट, ये हो गया ए बी। तो ये हो गया बेस, तो ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, तो इसको लिखते हैं हम पी, ये पी बी, और इसको लिखते हैं हम हेप्टेन्यूज है तो ये लिखे एच, ये हो गया हेप्टेन्यूज। तो 1/2 इंटू बेस इंटू, ये अगर बेस है तो ये भी हो, तो इसको अगर बेस माना इसको पी लिखेंगे, पहले पी लिखते परपेंडिकुलर फिर इंटू बेस, ये भी एरिया है, ठीक। और इसमें ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर क्या होगा आपका, ये हेप्टेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों साइड का स्क्वायर, यानी कि सिंपली ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कुछ है इसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। इस तरह से हम राइट एंगल ट्रायंगल का क्या निकालते हैं, एरिया। अभी देखो हमने थोड़ा सा क्या किया है, ये मैं मिटा दूं इसको, चलो इसको रहने देता है एरिया को,
ये फॉर्मूला ओके है। अभी एक ट्रायंगल है, ये ऐसा ट्रायंगल है मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल है, या तो ये ऐसा एक ट्रायंगल है, इसमें लिखा है ए, ये बी, ये सी, और यहां से इस पर ये हो गया डी, ये हो गया 90 डिग्री। यानी कि ये देखो, ये ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है, इसको छोड़ दो, भूल जाओ इसको। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें इस वर्टेक्स से इस पे आपको परपेंडिकुलर डाला गया, तो इसका एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 1/2 इंटू ये जो है ये एरिया, ये फॉर्मूला एरिया का ऐसे हर एक ट्रायंगल के लिए है जो ट्रायंगल में हाइट दिया हुआ, इस ट्रायंगल में हाइट दिया हुआ है, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है या, क्योंकि ना ये 90 डिग्री है, ना ये 90 है, ये 90 नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन इसमें ये जो यहाँ साइड आपका वर्टेक्स बी है, इससे परपेंडिकुलर डाला गया है। आप बोल सकते हो ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल है, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल है ना। तो यूज ऑफ राइट एंगल है, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको बताया। इसके इस ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस बोलने का मतलब जिस पर आपका हाइट है, जिस पर आपका परपेंडिकुलर, ये अगर इसको अगर बेस, बेस कौन सा हो गया, ये हो गया एसी, एसी हो गया बेस, इस एसी बेस पर इसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया, ये हो गया बीडी। ये इस तरह से आप राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक ट्रायंगल जो कि राइट एंगल नहीं है, इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं, क्यों, ये 90 डिग्री है तो ये भी होगा अपना 90 डिग्री। क्लियर, ओके, डन। इस तरह से हम 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर ऑन बेस, इस फॉर्मूला का यूज करके हम एरिया निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो, ये एक अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा दिया हुआ है ए बी सी, ये आपको राइट एंगल, ये साइन दिया हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री, और इसमें क्या दिया हुआ है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है, तो बोल रहा है एक्स इक्वल टू व्हाट, ये कर शुरू करो। अब देखो ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से हुआ ना। एंगल ए एक्स, एंगल बी को बाद में लिखते हैं एंगल सी भी एक्स, एंगल बी कितना 90, ये हो गया अपना 180। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हो गया 45 डिग्री, यानी कि ये भी एंगल 45 डिग्री, ये भी एंगल 45 डिग्री। अगर इस तरह से हमने क्या किया है, एंगल निकाल लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल 90 है, दोनों एंगल बराबर इक्वल है, तो ये हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन सेम है, इसमें क्या दिया है, हाँ ये दिया है, ये एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें आपको ये एक ऐसा साइन दिया हुआ है, ठीक, और ये लिखा हुआ है 10 मीटर। कह रहा क्वेश्चन में कह रहा फाइंड एंगल ए इक्वल टू व्हाट, एंगल सी इक्वल टू व्हाट, ए बी इक्वल टू व्हाट, बी सी इक्वल टू व्हाट। चलो ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक। चलो आंसर पहले देखो क्या दिया है, ये जो है ये साइड बराबर है, इसीलिए लिखा ऐसा। तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे इसको ऐसे ही करके, इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन, क्या लिखा है गिवन, ए बी साइड जो है ये आपका बी सी के बराबर, ये दिया हुआ है। सो
अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड बराबर हो, ये साइड बराबर, एक एंगल तो 90 डिग्री दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी लिखेंगे 90 डिग्री, ये है आपका गिवन, ये भी लिख लो, लिख दिया। एंड ए बी इक्वल टू बी सी, ये भी लिखेंगे, इसको लिखेंगे गिवन। ठीक, सो अगर आपका कोई ट्रायंगल है, इसमें दो साइड बराबर है, ये दो साइड बराबर है, तो जो दो साइड बराबर है, इस साइड के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ये, इस साइड के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ये दोनों बराबर होगा। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा। एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी होगा। लर्न करो, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, इस बराबर साइड के सामने वाला एंगल ये है, और इस साइड अपोजिट जो इक्वल है, इसके सामने का एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, बराबर होंगे। ठीक, इन ट्रायंगल ए बी सी, फिर से लिखेंगे ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस एंगल सी लिखेंगे, एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, ये है 180, लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, लिखेंगे गिवन है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया, 180 और माइनस 90, ये कितना हो गया 90। और एंगल ए और एंगल सी क्या है, इक्वल है, तो यानी कि दोनों में से इक्वल है, इसको मान लेते हैं एक्स, ये लिखते हैं से मतलब बोला एक्स, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, यानी कि एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 90, तो 2x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 45 डिग्री। ये दोनों एंगल कितने हो गए, 45 डिग्री। निकाल लिया मैंने। x से एंगल a इक्वल टू एंगल c, हमने उसको x से बोल दिया, इस तरह से हमने क्या निकाल दिया, एंगल a निकल गया, एंगल c निकल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें एंगल a निकल गया कितना, 45 डिग्री। सो एंड एंगल c इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, इसको मिटा दो, पहले क्लियर कर लो। ओके है ना ये, ठीक, ये साइड का अपोजिट एंगल ये साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये है आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये क्या हो गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया एक तरह से नहीं आइसोसेल। तो ये एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, जिसको एक्स बोला, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी में यहां लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा 180, ये 90 है, इस दोनों को हमने एक्स एक्स बोल लिया, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 45, यानी ये 45, ये 45, ये हमने इतना हमने निकाल लिया। अभी हमको निकालना है, क्या निकालना है, अभी जो बाकी के दोनों साइड है वो निकालना है साइड। इतना करने के बाद बोर्ड में जगह नहीं, इसलिए अब लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लेता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ऐसा करके लिख देंगे। किस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, ये हो गया एसी स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू अदर साइड, दोनों साइड का स्क्वायर, AB और BC, AB को मान लेते हैं y स्क्वायर और BC को भी y स्क्वायर, यहां लिख देंगे बिना ब्रैकेट में AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू y, और यहां लिखेंगे गिवन, दिया हुआ ना अपने क्वेश्चन में, ये और ये बराबर है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, AC स्क्वायर कितना है, AC कितना है 10 है, यानी कि 10 स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो गया 2y स्क्वायर। इसका मतलब y स्क्वायर कितना हो गया, 10 स्क्वायर का मतलब 100 और डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 50, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 50। तो y का वैल्यू क्या हो गया, इधर y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 50 है, तो y का वैल्यू क्या हो गया √150, या तो यहां इतना पर भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, ठीक, या और इसको सोल्व करना है, मान लेते हैं इतना आंसर छोड़ सकते हैं, या y इक्वल टू लिखोगे आप √5 इंटू 5 इंटू 5 2, 5 बचा 25 नहीं 50, और ये चूंकि स्क्वायर है रूट में, ये एक पेयर है तो 5 को बाहर निकाल लो, √2 यानी कि 5 √2 भी लिख सकते हो आंसर, √150 भी लिख सकते हो, व्हाट एवर यू कैन
राइट। इस तरह से हमने राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम दोनों को पढ़ा, उस पर 2-3 एग्जांपल बनाए। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक, ओके।